आज भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, पूरा ब्रज दिख रहा है। आकाश, तारे, बादल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब भगवान के मुंह में देखा। मैया यशोदा कन्हैया को डांट रही है, वो भी उस मुखमंडल में देखा भगवान के। मैया बेहोश होकर के गिर जाती है। मैया को होश आया तो भगवान कन्हैया ने कहा, माँ तुमने कुछ देखा मेरे मुंह में? दोबारा भगवान ने मुंह खोला। यशोदा कहने लगी, नहीं बेटा, तेरे मुंह में तूने कोई मिट्टी मिट्टी नहीं खाई है। भगवान सोचने लगे, मैया कुछ जान गई तो मेरी सारी बाल लीलाएं अधूरी ही रह जाएंगी, इसलिए भगवान ने सब कुछ गायब कर दिया अपने मुख से। एक दिन भगवान कन्हैया, दीपावली का त्योहार था, मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी, इतने में लाला आ गया और कहने लगा, मैया मुझको भूख लगी है, मैया मुझको भूख लगी है, तरह के दूध पिलाए दे। मैया अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। अचानक भगवान ने पूछा, माँ एक ही बात बताओ, तुमको पूत प्यारा है कि दूध? मैया ने कहा, बेटा इसमें पूछने की बात कौन सी है? अरे दूध का चीज है, मुझको तो पूत प्यारो है। और वहीं पे खड़ा चूल्हे में दूध रखा था, उसी समय दूध का उफान आया और मैया ने बेटे को छोड़कर दौड़ लगा दी दूध की तरफ। भगवान कन्हैया गुस्सा हो गए, अरे अभी अभी बोल रही थी कि पूत प्यारो है, और जैसे ही दूध में उफान आया तुरंत मुंह को छोड़ के चली गई। भगवान कन्हैया गुस्सा के मारे उठाया, ईंट पत्थर जो कुछ भी मिला सारे मटकाओं को तोड़ दिया, फोड़ दिया। उखल में खड़े होकर के भगवान ने जितने भी मटके रखे थे दधी के, सभी को फोड़ दिया। मैया यशोदा सोचने लगी, अब तो कुछ लाला ज्यादा ही बिगड़ गए है। मैया यशोदा पकड़ने को दौड़ी, लेकिन कहाँ वृद्ध माता यशोदा भगवान कन्हैया दौड़ रही। ऐसे ब्रह्म दुनिया में नहीं होंगे, ऐसे ब्रह्म का दर्शन कर लो। त्रिलोकीनाथ आज मैया के डर से भाग रहे हैं। आज मैया लाला को पकड़े में लगी, भगवान कन्हैया पकड़े में नहीं आए। मैया यशोदा हाथ में लाठी लिए, डंडी लिए हुए भगवान कन्हैया को पकड़े में लगी। मैया यशोदा की सांसें भरने लगी। मैया यशोदा कहने लगी, देखे बेटा पकड़ में आ जा। भगवान कन्हैया कहने लगे, पहले ये तुम लाठी हटा दो, ये क्यों लिए हो? मारने के लिए लिए हो ना? मैया ने कहा ठीक है। मैया ने लाठी को फेंक दिया। भगवान ने कहा, मैया अब क्या करोगी? मैया यशोदा ने कहा, पूजा करूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, पूजा करोगे? अब तो भगवान शिशु रूप में, बालक रूप में है ना। अब भगवान को पता ही नहीं कि ये कौन सी पूजा करेगी। मैया कन्हैया के सोचने लगी, एक बार पकड़ में आ जाओ। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को पकड़ा और ले जाकर के ऊपर से बांध दिया। ऊपर में बांधने लग गई, तभी रस्सी उठाया और जैसे ही रस्सी को बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी उठाई, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी उठाई, चौथी, जितने भी घर में रस्सियां थी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है।
2 अंगुल रस्सी ही छोटी क्यों पड़ी? 1 अंगुल भी पड़ सकती थी, ज्यादा भी पड़ सकती थी, लेकिन नहीं, 2 अंगुल रस्सी ही छोटी पड़ी क्यों? भगवान ने सोचा मैं मात्र 7 से ही भक्तों का हितैषी हूँ, रज और तम से नहीं हूँ, इसलिए भगवान 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरा कारण है, जहाँ नाम और रूप दोनों होते हैं वही बंधन होता है, जबकि मुझ में तो ये दोनों नहीं है, इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया बहुत परेशान हो गई। भगवान ने सोचा माँ अब ज्यादा परेशान है, इसलिए भगवान पुनः मैया बांधती है और भगवान बंध जाते हैं। मैया ने सोचा कुछ देर तक बंधा रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को ज्यादा छूट देने भी अच्छी नहीं है। अगर मैं इसको मैंने ज्यादा छूट दे दी तो ज्यादा ही ये उदंड हो जाएगा। आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को उखल से बांध दिया। उखल से बांध दिया। मैया अंदर के कामों के लिए चली गई। भगवान ने उस उखल से बंधे हुए भगवान, बाहर 2 वृक्ष खड़े थे। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिस्तु मात्र पुरुषा नरः व्यक्तव्यवृत्तिमिदं विश्वं रूपं ते। आज भगवान उसे उखल को घसीटते हुए उन दोनों के वृक्षों के बीच से निकल पड़े। जो वृक्ष दोनों खड़े हुए थे, उखल से और भगवान के स्पर्श पाते ही वे दोनों वृक्ष गिर गए और उस वृक्ष में से 2 दिव्य पुरुष निकले। ये दोनों दिव्य पुरुष एक बार कुबेर के पुत्र नल कुबर बड़े गृह थे। एक बार भगवान शंकर जी के नृत्य होने के अभिमान में पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए। नारद जी ने दोनों वृक्षों को जड़ होने का श्राप दे दिया। प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर में तुम्हारे श्री कृष्ण द्वारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उन दोनों वृक्षों को उद्धार किया। जैसे ही दोनों वृक्षों के गिरने की आवाज मैया यशोदा ने सुनी तो घबरा गई और दौड़ करके अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। मैया और नंद बाबा सोचने लगे, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तब से कोई ना कोई दिक्कतें आती ही जाती हैं। पहले पूतना का वध, तृणावर्त का, और अब ये दोनों वृक्ष। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ब्रज में बहुत भारी कलह उत्पन्न होने लगा, उत्पात होने लगे, सभी गोपियों ने विचार किया कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तब सब ही मिलके ने विचारा, यहाँ होते हैं विघ्न अपारा, चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सो आही। ऐसा निश्चय करके अपने ब्रज में कई बहुत उत्पात होते हैं, ये दृढ़ निश्चय करके वृंदावन की ओर चल देते हैं। इस वन में कई वन है, निधि वन, ताल वन, और सबसे सुंदर वन है वृंदावन। आज सभी ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा अपना अपना गाड़ियों में सामान लाद करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए हम और आप भी वृंदावन की ओर प्रस्थान करें सुंदर मीरा जी के पदों के द्वारा। आइए सभी ब्रजवासी लोग वृंदावन की ओर जा रहे हैं और गाते हुए चले।